नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अगले बहुत बड़े लूनर मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद सिर्फ चांद पर लैंड करना नहीं, बल्कि वहां से एक टुकड़ा वापस अपने घर यानी पृथ्वी पर लाना है। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हम सब ने चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी को देखा है ना? लेकिन चंद्रयान 4, वेल, ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल की चीज है। ये सिर्फ चांद तक जाने की बात नहीं है। ये वहां से सैंपल लेकर सुरक्षित वापस आने की कहानी है। और यही बात इसे इनक्रेडिबली मुश्किल और एम्बिशियस बना देती है। तो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए दौर में जा रहे हैं। मतलब मिशन की प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब ये सिर्फ एक लैंडर भेजने जैसा नहीं है, ये एक सैंपल रिटर्न मिशन की तरफ एक जबरदस्त छलांग है। और ये बदलाव अपने साथ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती लेकर आता है, जो इसरो की काबिलियत को एक नए लेवल पर टेस्ट करेगा। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। चंद्रयान 3 को समझिए चांद का एक वन वे टिकट, मतलब वहां पहुंचना और खोजबीन करना। लेकिन चंद्रयान 4 एक राउंड ट्रिप टिकट है। इसका मकसद सिर्फ पहुंचना नहीं, बल्कि लैंड करना, सैंपल इकट्ठा करना और फिर वापस घर आना है। ये कॉम्प्लेक्सिटी में एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो इस बड़े मिशन की टू डू लिस्ट में आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो एकदम परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक भी चूक पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि वो जरूरी स्टेप्स क्या हैं। मिशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा साइंटिफिक गोल एकदम साफ है। लगभग 3 किलो चंद्र रेगोलिथ यानी चांद की मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े वापस लाना। ये सैंपल बेशकीमती हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हमें हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत के बारे में, पृथ्वी के बनने के बारे में और शायद भविष्य के मिशन के लिए पानी जैसे रिसोर्सेज के बारे में भी पता चल सकता है। और ये सब होगा कैसे? ये 6 स्टेप्स की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सोचिए, पहले चांद पर सेफ लैंडिंग, फिर सैंपल इकट्ठा करना, फिर चांद से वापस उड़ान भरना, उसके बाद ऑर्बिट में डॉकिंग, फिर सैंपल्स को एक मॉड्यूल से दूसरे में ट्रांसफर करना और आखिर में पृथ्वी पर वापस लौटना। हर स्टेप अपने आप में एक पूरा मिशन है, जहां जरा सी भी चूक की गुंजाइश नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसरो इस इतने मुश्किल काम को पूरा करने की तैयारी कैसे कर रहा है? इसका जवाब है एक मल्टी पार्ट स्पेसक्राफ्ट में। एक ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार जिसे इन मुश्किल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए इस 5 टुकड़ों वाली पहेली को सुलझाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये मिशन इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि इसके स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग लॉन्च की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, 5 अलग-अलग मॉड्यूल, 2 रॉकेट जो मिलकर एक मिशन को अंजाम देंगे। ये स्लाइड बताती है कि ये 2 लॉन्च कैसे होंगे। पहला LVM-3 रॉकेट असेंडर और डिसेंडर मॉड्यूल को लेकर जाएगा। ये वो हिस्से हैं जो चांद पर उतरेंगे और वहां से वापस उड़ान भरेंगे। और दूसरा LVM-3 बाकी के 3 मॉड्यूल ट्रांसफर, री एंट्री और propulsion मॉड्यूल को ले जाएगा, जो वापसी के सफर को मुमकिन बनाएंगे। तो ये है इस मिशन के 5 हीरो। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो चांद तक का धक्का देगा, लैंडर जो सतह पर उतरेगा, असेंडर जो वापस उड़ेगा, ट्रांसफर मॉड्यूल जो ऑर्बिट में सैंपल को कैच करेगा और री एंट्री मॉड्यूल जो उसे सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाएगा। ये समझिए कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डांस होने वाला है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि इसमें कौन-कौन से हिस्से हैं, तो सवाल उठता है कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करेंगे। अब हम मिशन के ऑपरेशनल फेज में चलते हैं, जहां ये सारे टुकड़े घर से लाखों मील दूर एक साथ मिलकर एक मुश्किल मिशन को अंजाम देंगे। यहीं पर इंजीनियरिंग की असली परीक्षा होगी। तो चलिए पूरे मिशन को शुरू से आखिर तक देखते हैं। 2027 में लॉन्च के बाद सारे 5 मॉड्यूल पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में एक दूसरे से जुड़ेंगे। फिर वो चांद का सफर तय करेंगे, जहां लैंडर और असेंडर सतह पर उतरेंगे। रोबोटिक आर्म से सैंपल लेने के बाद असेंडर वापस मून के ऑर्बिट में लॉन्च होगा और ट्रांसफर मॉड्यूल से जुड़ेगा। और आखिर में री एंट्री मॉड्यूल उन सैंपल्स को लेकर पृथ्वी पर वापस आएगा। अब इस पूरे मिशन की सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी जो टेक्नोलॉजी है, वो है ऑर्बिटल डॉकिंग। ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ी नई चुनौती है। आसान भाषा में इसका मतलब है स्पेस में चलते हुए 2 अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट को एकदम सटीक तरीके से एक दूसरे से जोड़ना।
और चंद्रयान 4 को ये पृथ्वी और चांद दोनों के ऑर्बिट में करना होगा, जो मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। तो अब तक हमने बात की कि ये मिशन कैसे होगा, लेकिन अब बात करते हैं कि ये मिशन इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। चंद्रयान 4 सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, बल्कि ये भारत के भविष्य और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो जाहिर है इतने बड़े मिशन के लिए एक बड़ा बजट भी चाहिए होगा। सितंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस मिशन के लिए 2100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम को मंजूरी दी। ये बड़ा इन्वेस्टमेंट ही इस बात का सबूत है कि ये मिशन देश के लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और ये बजट क्यों जरूरी है, ये हमें इस बयान से साफ पता चलता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का ये बयान इस रोबोटिक मिशन की कामयाबी को सीधे तौर पर भारत के सबसे बड़े सपने यानी भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने से जोड़ता है। चंद्रयान 4 उन सभी जरूरी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेगा, जैसे डॉकिंग और सैंपल रिटर्न, जो भविष्य के मानव मिशनों की नींव रखेंगी। तो आखिर में ये मिशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का टेस्ट नहीं है, ये ज्ञान की एक खोज भी है। ये उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है कि चांद की वो मुट्ठी भर मिट्टी हमें हमारे सोलर सिस्टम के बनने, हमारी पृथ्वी के इतिहास और शायद इस ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में क्या नया सिखा सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चंद्रयान 4 अपने साथ घर लेकर आएगा। Explained simply.